ईरान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दावा है कि अब तक 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। उधर अमेरिका इस दंगल में कूदने को तैयार है। उसने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की हिदायत पहले ही दे दी है। बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि अब स्वीडन ने भी अपने नागरिकों को कह दिया है कि वो ईरान छोड़कर निकल जाएं। यहीं से खौफ बढ़ने लगा है कि अमेरिका किसी बड़ी तैयारी में है और इसकी खबर दूसरे देशों को भी हो रही है। इधर सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने धमकी दी है कि अमेरिकी नेता भाड़े के टट्टुओं पर दाव लगाना बंद करे। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल प्रदर्शनों को हवा दे रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट किया है और ईरान पर हमले की धमकी भी दी है। हम वीडियो में आगे बात करेंगे कैसे ईरान के हर अस्पताल में लाशों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन पहले जान लीजिए कि ईरान के प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ती जा रही है। देश के अस्पतालों में शव पहुंचना बंद नहीं हो रहे। 10,000 से ज्यादा की गिरफ्तारी का दावा हैरान करने वाला है। ईरान के हालात इन दिनों ये हैं कि अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। पहली फांसी का ऐलान भी ईरान में कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बवाल कहां से शुरू हुआ? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुरुआत में आर्थिक बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उठी आवाजें अब बड़े असंतोष का रूप ले चुकी हैं। एजेंसी का दावा है कि प्रदर्शन अब ईरान के 186 शहरों और कस्बों तक पहुंच चुके हैं और ये आग लगातार बढ़ रही है। अली खामनेई ने सोमवार शाम को एक्स पर कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार को समर्थन मिल रहा है और प्रदर्शन फेल हो रहे हैं। खामनेई ने सरकार के समर्थन में निकले लोगों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आपकी हिम्मत से भरी इन बड़ी रैलियों ने विदेशी दुश्मनों की उन साजिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया जिन्हें अंदरूनी किराए के टट्टुओं ने अंजाम देने का मंसूबा बनाया था। खामनेई ने एक और ट्वीट में लिखा, महान ईरानी राष्ट्र ने दुश्मनों के सामने अपना संकल्प और पहचान साबित की है। ये अमेरिकी नेताओं के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि उन्हें अपने धोखे भरे काम बंद कर देने चाहिए और अपने गद्दार भाड़े के टट्टुओं पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। ईरानी राष्ट्र मजबूत, शक्तिशाली और जागरूक है। वो दुश्मनों को जानता है और हमेशा मैदान में मौजूद रहता है। हालांकि खामेनेई दावा कर रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी भी शवों की पहचान हो पाना मुश्किल है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश में प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। कहना है कि हमारे पास ईरान में हम हाल के दिनों में हुई हिंसा में अमेरिका और इजराइल के शामिल होने के कई सारे दस्तावेज और सबूत हैं। कई लोगों को पीछे से गोलियां लगी। इसके लिए कुछ गुर्गों को विदेशी ताकतों से सीधे आदेश मिले थे। सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया कि ईरान में विदेशी प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। दावा यही है। रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि तेहरान के दक्षिण में कहरीजाक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर में एक अस्थायी मुर्दाघर में काले बैग में लिपटकर लाशें आ रही हैं और यहाँ लोग अपनों को तलाशते हुए बदहवास घूम रहे हैं। ईरान के इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ वीडियो जो सामने आए हैं जो कि वायरल हैं, कुछ लोग वेयरहाउस जैसे कमरों के अंदर जाते हैं। फॉरेंसिक सेंटर के बाहर जमीन पर दर्जनों शव पड़े हुए हैं। प्रियजनों को पहचानने की लोग अपने कोशिश कर रहे हैं। इन कथित वीडियोस में लोगों की भीड़ एक मॉनिटर के तौर पर या फिर मॉनिटर के सामने इकट्ठा है और इस पर मृत व्यक्तियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप ममिलकेत ने कहा कि फॉरेंसिक संस्थान में लाई गई लाशों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें नीचे फर्श पर लाइन से रखा जा रहा है। अस्पताल और फॉरेंसिक सेंटरों के कुछ कमरों को अस्थायी मुर्दाघर में बदल दिया गया है। यहाँ फर्श और मेटल की मेजों पर लाइन से लाशों को रखा गया है। ये हाल है इन दिनों ईरान का, जहाँ पर अमेरिकी हमलों की चेतावनियां लगातार दी जा रही हैं। पड़ोसी देश अपने लोगों को वहाँ से निकलने के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि हालात और ज़्यादा बेकाबू हों, बदतर हों, इससे पहले आप निकल लीजिए। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या आने वाले दिनों में ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने को हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।